प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 12 अवकलन वाले प्रश्नों को किस प्रकार से करते हैं। आज हम इस कड़ी में अपनी शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 5.2 कक्षा 12 की है और हम इसमें कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपका समय वेस्ट न करते हुए पहला सवाल ले लेते हैं। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब प्रश्न हमें बोला है कि x के सापेक्ष हमें इसका अवकलन करना है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को y के बराबर लिख लेते हैं। तो y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं इसका। तो देखिए, y का जो आपका हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, और यहाँ आपका लिखना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए, यहाँ dy अपॉन dx बराबर, देखिए आपको जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट मिलता है, जैसे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसको कुछ देर के लिए x समझना है, बाकी आप साइन का अवकलन जानते हैं। तो साइन का अवकलन क्या होता है हमारा, cos x। तो यहाँ से हम कर देंगे साइन के स्थान पर cos और x के स्थान पर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी देखिए, हमने यहाँ साइन का अवकलन किया है, अंदर वाले पार्ट का नहीं किया है। तो यहाँ d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 5। अवकलन का मतलब है कि कोई भी पार्ट हमारा शेष ना बचे, सभी का होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो dy बटे dx बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणा एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन की बात करते हैं तो यहाँ 2x, और देखिए अचर पद का जो अवकलन है वो 0 होता है, यानी जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं अगर वो पार्ट नहीं है और अचर संख्या है तो उसका अवकलन क्या होगा, 0। तो यहाँ से हमारा जो प्रश्न बन जाएगा dy अपॉन dx बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2x। इस 2 को हम शुरुआत में ले लेते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम इसी कड़ी में एक आपको दूसरा प्रश्न लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ प्रश्न नंबर 2 आप ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 जो है आपका 2 cos और साइन x, ये हमारा इसका दूसरा प्रश्न है। चलिए, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, और देखिए बहुत ही सिंपल वे में आपको मैं प्रश्न बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, उस दिए हुए पार्ट को y के बराबर रखेंगे। तो 2 cos और ब्रैकेट में आपका साइन x। देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ में कुछ भी हो आपको उसे x समझना है। तो यहाँ फिर वही प्रोसेस करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर देते हैं। तो देखिए, y का जो हो जाएगा आपका dy अपॉन dx। मल्टीप्लाई वाले केस में जो अचर पद हैं वो ज्यों का तो सेम रखते हैं। अभी मैंने बताया जैसे ये साइन x है तो इसे हम x समझेंगे, तो आपका क्या बन जाता है cos, और cos का अगर हम बात करते हैं तो अवकलन की, तो यहाँ साइन और x के स्थान पे क्या था आपका साइन x। देखिए, हमने cos का अवकलन करा है, अंदर वाले पार्ट का नहीं करा है, तो इसका भी हम कर लेंगे d अपॉन dx साइन x।
अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इस चिन्ह को शुरुआत में ले लेंगे तो माइनस के 2 साइन और साइन एक्स और गुणा, जब साइन एक्स का अवकलन आप करेंगे तो ये आप जानते हैं ये हमारा कॉस एक्स हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो डी वाई डी एक्स है वो -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न भी इससे रिलेटिव है। तीसरा प्रश्न है, हम ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि साइन ए एक्स प्लस बी। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसको वही प्रोसेस करेंगे कि सबसे पहले हम इसे y के बराबर ले लेते हैं। तो y बराबर आपका साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ भी वही तरीका रहेंगे कि आपको वो लाइन आपको लिखनी नहीं भूलनी है कि दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का तो अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो उसको डायरेक्टली डी वाई बटे डी एक्स लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ मैं बार बार से आपको बता रहा हूँ कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हमारे साइन से लेके कोसेक तो होते हैं, उसके साथ जो कोण है उसे आपको कुछ समय के लिए x समझना है। तो यहाँ इसको हम x समझेंगे, तो साइन का जो अवकलन होता है कॉस, और इसे हमने x समझा तो इसे ज्यों का त्यों रख देंगे। अभी हमने साइन का अवकलन किया है तो अंदर वाले पार्ट का नहीं करा है, उसके लिए आप उसका भी आपको करना होगा। तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स बराबर कॉस ए एक्स प्लस बी गुणा, अब देखिए यहाँ a गुणा x का अवकलन हमारा 1 होता है और अचर पर का हमने बता दिया था कि उसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इस a को हम स्टार्टिंग में ले लेंगे यानी a कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ये हमारा यहाँ से तीसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। शुरुआत है, शुरुआत में आपको देखिए बहुत ही स्लो मोशन में बताऊंगा और सवालों का आनंद लेते रहिए। ऐसी मज़ेदार ट्रिक आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट कड़ी में बढ़ते हैं। 3 प्रश्न हमने हम हल कर लिए हैं, बहुत ही कम समय में है और आपने देखा भी है। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि यहाँ सेक और कोष्टक के अंदर आपका दिया है tan और फिर कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है √x, इसका आपको अवकलन करना है। तो देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी बहुत ही सिंपल रूप समझेंगे। तो सबसे पहला तरीका जो हमने बताया है उसी को अपनाएंगे। पहले उसको y के इक्वल रखेंगे, तो रख लीजिए सेक tan और ब्रैकेट के अंदर आपका √x। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट है आपको कुछ देर के लिए x समझना है। इसका वही स्टेटमेंट दोनों पक्षों में आप हिंदी लिख देंगे। तो यहाँ इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये सेक इसके लिए आपको क्या समझना है, x। तो सेक x का क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक x के स्थान पे वही रखेंगे tan √x इंटू फिर होता है tan x। तो x के स्थान पे तो हमारा tan √x। अब देखिए हमने इस सेक का अवकलन किया है, अंदर वाले का नहीं किया है, और जिसका नहीं किया है उसका तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ tan √x इसका आप रह जाता है, यानी अवकलन का मतलब है कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक tan √x इंटू tan √x। अब देखिए इस वाले का अगर कम करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको इंटू में, tan जो है और ये हम x समझेंगे, तो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर √x। अभी हमारा पार्ट कौन सा रह गया है, d अपॉन डी एक्स √x, ये रह गया है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर सेक tan √x
इंटू टेन रूट एक्स। इंटू में है आपका सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स गुणा, देखिए अंडर रूट एक्स का जो होता है उसकी पावर 1/2 है, तो हम डायरेक्टली इसको याद रख लीजिए, अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे और सही रूप में लिखने के लिए dy/dx बराबर इस संख्या को शुरू में ले लेंगे 1/2 रूट एक्स, ये आपका सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमारा जो है इस सेक 10 रूट एक्स का अवकलन हो जाता है।